नमस्कार मित्रों, आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं रस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटिमेंट्स। वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से पूर्व जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। आइए हम इसमें देखते हैं इस परिभाषा क्या दी है। रस किसे कहते हैं? वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। काव्य में रस का अर्थ आनंद होता है। वह आनंद जो श्रोता या पाठक को आत्मविभोर कर दे। कविता पढ़ने व सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस के अवयव कितने अंग कितने प्रकार के रस होते हैं? रस के 4 अवयव अंग होते हैं। अवयव मतलब अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। पहले हम पढ़ते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव पढ़ते हैं हम। रस रूप में बदलने वाले और संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के मन व सुप्तावस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति पाते ही जागृत हो जाते हैं तथा रस रूप में बदल जाते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। स्थायी भाव 9 माने गए हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। स्थायी भाव और हम इसके रस बताते हैं। जैसे रति का स्थायी भाव होता है श्रृंगार, शोक का होता है करुणा, उत्साह का होता है वीर, गुप्सा का होता है विभत्स, निर्वेद का होता है शांत, हास का होता है हास्य, क्रोध का होता है रौद्र, भय का होता है भयानक, विस्मय का होता है आश्चर्य अद्भुत, वात्सल का होता है वात्सल्य। और हम दूसरे की बात करने जा रहे हैं इस अस्थाई भाव की। उसका नाम है क्या? उसका नाम है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति पदार्थ अथवा ब्रह्म विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव तृक करता है उन कारणों को विभाव कहते हैं। हम इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थितियों आदि स्थायी भावों जो कि सामान्यता सूक्ष्मता में रहते हैं, जो जागृत या उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आश्रय तथा विषय। उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव तो तीव्र या उद्दीप्त करते हैं। और हम अब पढ़ने जा रहे हैं अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। जैसे राम के दर्शन से सीता का सकुचाना या चिकती हो जाना अनुभाव है। हम इसे दूसरी तरह भी कह सकते हैं। आश्रय की चेष्टा या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा भाव? संचारी भाव। संचारी भाव हम बताते हैं आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव में संचारी भाव पैदा होते हैं और विलीन होते रहते हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जिसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, घर, मरण, आलस्य, उम्र, स्मृति, लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, असूया, विषाद, घृति,
चपलता, अपस्मार, निद्रा, अवित्य, उन्मदा, ग्लानि, चिंता और विकृत। सभी रसों का विवरण इस प्रकार है। ऐसे हम पहले पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ये क्या है दोस्तों? सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। और हम बताने जा रहे हैं पहला क संयोग। संयोग के समय नायक और नायिका की पारंपरिक रति को संयोग श्रृंगार करते हैं। और हम बताने जाते हैं वियोग श्रृंगार। जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हास्य रस। अपने अथवा पराये की वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप धारण करता है। विकृत चेष्टाओं, वचनों अथवा हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का वर्णन हास्य रस कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, एही बानक मोह मन भरसो सदा बीरहाल। इसमें क्या दिया है ये तो मैंने अपने से बताया है। इसमें दिया है जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव को देखकर हंसी आती है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब और हम अगला पढ़ने जा रहे हैं क्या? करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? इस रस का जन्म आत्मीय या प्रियजनों का विनाश, वियोग, धर्म पर संकट, द्रव्यनाश आदि अनिष्ट चूक कार्यों से होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। मैं इसे अपने शब्दों में बताना चाहता हूँ। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस दशा को प्राप्त होता है। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए अब ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर आगार। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं रौद्र रस। इसमें दिया है शत्रु द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आ जाना, किसी के द्वारा बुराई या गुरुजनों की निंदा रौद्र रस का जन्म देती है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। हम इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं, क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। जैसे भासे लखन कटुल भई होए, रद पद फरकत नैन ऋषि होए। अब हम अगला रस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वीर रस। इसमें दिया है इसकी परिभाषा, हृदय के उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह से ही इस रस की उत्पत्ति होती है। इसके कारण स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर की दशा को प्राप्त होता। उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के 4 क्षेत्रों में मुख्य पाई जाती है। युद्ध, धर्म, दया और दान इन चारों का लक्ष्य है। जब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है तब वीर रस का उत्पन्न होता है। हम अगला रस पढ़ने जा रहे हैं भयानक रस। इसमें दी है परिभाषा, किसी भयंकर वस्तु के दर्शन, भयंकर ध्वनि, श्रवण आदि से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय होता है। मैं इसको अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ,
भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु का व्यक्ति को देखने, उसे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। जैसे एक और अजगरी लखी एक और मगराय। हम अगला रस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बीभत्स। जब रक्त मांस मज्जा आदि घृणित वस्तुएं तथा नैतिक पतन आदि देखने में आए तब मन से जो ग्लानि पैदा होती है वही बीभत्स रस का ग्रहण कर लेती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, घृणा वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर मन में जो उत्पन्न होने वाला घृणा या घृणा होती है बीभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और हम अगले रस की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अद्भुत। इसमें तो कुछ और थोड़ा दिया है। आश्चर्यजनक अथवा विचित्र वस्तुओं को देखने से जो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, अद्भुत वस्तुओं अथवा विषयों को देखने, पढ़ने या सुनने में विस्मय का अभाव जागृत होता है। यह विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बसेखा। हम अगले रस की बात करना चाहते हैं जिसका नाम है शांत रस। जहाँ सुख दुख चिंता राग द्वेष कुछ भी नहीं है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। मैं इसको अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ। निर्वेद मतलब वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। संसार की निस्वार्थ तथा इसकी वस्तुओं की निस्वार्थता का अनुभव करने से ही चित्त से वैराग्य उत्पन्न होता है। ग्रहण करता है संसार की निस्वार्थता। और हम अगले रस की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वात्सल्य रस। वात्सल्य शिशुओं की क्रीड़ाओं से आह्लादित जनक जननी के हृदय में जो आनंद की भावना जागृत होती है उसी से वात्सल रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। मैं इसको अपने मन से बताना चाहता हूँ। अपनी संतान के प्रति रति भाव जब उपयुक्त विभाव अनुभाव संचारी भाव के सम्मिश्रण के परिमाण स्वरूप आनंद में परिणत होता जाता है। पुत्र बालक शिष्य अनुज आदि के प्रति रति भाव का स्नेह कहलाता है। यह रस वात्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से सपुष्ट होकर वात्सल रस का रूप धारण करता है। आइए दोस्तों हम अब एक अगले रस की बात करना चाहते हैं। इसका नाम है क्या भक्ति रस। इसमें नहीं दिया है मुझे लगता है। देवा विषयक रति यथार्थ भगवान के प्रति अन्य प्रेम ही विभाव अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर भक्ति रम में परिणित हो जैसा उसे हम कहते हैं भक्ति रस। कृपया हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि कई लोग करते नहीं सब्सक्राइब, और लाइक कर दें, डिसलाइक न करें, ताकि हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और ऐसे आपको पढ़ाते रहें। धन्यवाद।